हेलो, दिस इज राहुल हियर और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स का एक ऐसा स्ट्रेटेजी जिसके मदद से मैंने ऑलमोस्ट 40 प्लस क्लाइंट्स क्लोज करा है। सेम मेथड मैं आपको अभी फ्री में बताने वाला हूं, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा और ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत हेल्प करेगा अपने बिजनेस में जितना चाहिए उतना लीड्स लाने को। अगर आपको ऑलमोस्ट मैंने जितना भी क्लाइंट्स कन्वर्ट करा है उसका नाम जानना है तो इंस्टाग्राम में जा सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का जो कन्वर्ट होते हैं उनका मैं नाम वहाँ पे दे देता हूँ, तो आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। सबसे पहले अगर आपका कोई भी बिजनेसेज है सर्विसेज से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आपके पास लीड्स बहुत ज़्यादा है तो आपका बिजनेसेस ग्रो होने ही वाला है। बट अगर लीड्स का स्कार्सिटी हो जाता है तब आपके बिजनेसेस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर करें आपका जो बिजनेसेस है उसमें हमेशा लीड्स आते रहे। उसके लिए मार्केट्स में बहुत सारा स्ट्रेटेजी अवेलेबल है जिसके हेल्प से लीड्स ला सकते हैं। बट मैं आपको फेसबुक एड्स का एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसके हेल्प से 100% आप क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लीड्स आएगी और जेन्युइन लीड्स आएगी। तो अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं फेसबुक एड्स का स्ट्रेटेजी जिसके हेल्प से आप बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा लीड्स ला सकते हैं और उसके बाद अपना बिजनेस को क्लोज। तो अभी मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ गया हूँ। अभी जैसा कि आप मेरा एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड दे सकते हैं, ये मैंने एक नया एड्स मैनेजर बनाया है ताकि वीडियो बना सकूँ और इसमें मैंने कल एक कैंपेन भी स्टार्ट करा था जो आप देख पा रहे होंगे। सेम स्ट्रेटेजी है, इसमें भी 14 अभी तक लीड्स आ चुका है जो आपको दिख रहा होगा और ऑलमोस्ट जो कॉस्ट मेरे को पड़ रहा है वे पड़ रहा है एक लीड्स का 17 रुपीज़ 31 पैसा। बट जब स्टार्ट हुआ था तो इसका कॉस्ट मेरे को ऑलमोस्ट 7 to 8 रुपीज़ पड़ रहा था। बट अब जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ेगा, बजट आगे बढ़ेगा, सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस आगे बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ये अपना इसका बीट एडजस्टमेंट होते जाएगा और उस हिसाब से लीड्स मिलते जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो 14 लीड्स यहाँ पे आया है मेरे को, ये भी सेम स्ट्रेटेजी है। तो अब चलिए मैं आपको 1 to 1 करके बताता हूँ जो आप किस तरह से ये फेसबुक एड्स लगा सकते हैं और अपने बिजनेस में अनलिमिटेड लीड्स ला सकते हैं। तो आपको फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर ये जो डैशबोर्ड है यहाँ आपको जाना है और ये क्रिएट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको लीड एड्स मैनेजर नहीं बनाने आता है तो आप बेसिक वीडियो पहले वॉच कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको एड्स लगाना सिखा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं बेसिक से सीखना तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको फेसबुक एड्स का जो हमारा बेसिक कोर्स है वे आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको मैसेज वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा मेथड है। जैसे लीड जनरेशन करके भी एक कैंपेन्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे दिया गया है। बट मैं लीड जनरेशन इसीलिए नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि मैंने लीड जनरेशन से बहुत सारा कैंपेन्स चलाया है, लेकिन उससे ज़्यादा मैसेजेस वाला जो कैंपेन है वे हेल्प किया है जेन्युइन लीड्स लाने में और उसको कन्वर्ट करने में। इसके पीछे मैं आपको एक रीजन बताता हूँ, मैंने लीड जनरेशन को छोड़ के मैसेज वाला ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया है और मैं मैसेज में भी ओनली इंस्टाग्राम मैसेंजर ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहला जो रीजन है लीड जनरेशन को नहीं सेलेक्ट करने का, वे ये है, जो लीड जनरेशन में जनरली क्या होता है, आपका जो ग्राफिक्स होता है या जो वीडियोज होता है उसके नीचे में आपका साइन अप का बटन होता है या फिर इंक्वायरी नाउ का बटन होता है, उस पर लोग क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म खुलने के बाद वहाँ पे नेम, ईमेल या जो भी आप क्लाइंट से मांगना चाहते हैं वे आप मांग सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब आपको एक फॉर्म फिलअप करता है तो सबसे पहला गलती वहाँ दिक्कत जो आती है, जो फेसबुक में लेट से मेरा राहुल नाम का एक प्रोफाइल है और हम किसी का एड्स देखे हैं और इंक्वायरी भरने जा रहे हैं, उसमें क्या होता है जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो पहले से जो डाटा है, ठीक है, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे, वे डाटा क्या करेगा, फेसबुक ऑटोमेटिकली फेच करेगा। उससे क्या होगा, अगर मैंने फेसबुक पे बहुत दिन से मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करा है या फिर ईमेल अपडेट नहीं करा है तो आपको मेरा पुराना वाला ईमेल और पुराना वाला मोबाइल नंबर लीड्स के तौर पे चले जाएगा। तो हो सकता है वे नंबर मेरा एक्टिवेट हो भी या ना हो, क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत दिन पुराना नंबर दे के छोड़ देते हैं, अपडेट नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको यहाँ पे जेन्युइन लीड्स नहीं मिलेगा और आपको फॉल्स लीड्स मिल जाएगा। पहला तो ये लीड जनरेशन वाले का डिसएडवांटेज है। दूसरा लीड जनरेशन वाले का डिसएडवांटेज ये है
जो लेट से कोई रात में 8 बजे फॉर्म फिलअप करके आपको दे रहा है, तो आप 8 बजे तो बात नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कल 10 बजे या 11 बजे जब ऑफिस आवर होगा तब बात करेंगे। तो इस बीच में जो ड्यूरेशन होता है तो इससे कस्टमर्स को और आपके बीच में एक गैप हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इंस्टाग्राम मैसेंजर वाला सेलेक्ट करते हैं लीड कैंपेन, तो उसमें क्या होता है, इंस्टेंट मैसेज होता है, आप इंस्टेंट रिप्लाई कर पाते हैं। उससे आपका और कस्टमर का जो कम्युनिकेशन है वे इंस्टेंट होता है, जिससे सेल्स क्लोज का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने लीड जनरेशन को अब छोड़ दिया है। मैसेजेस वाला एड्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा नेम ऑफ योर कैंपेन, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है। आगे हम नेम दे देंगे इस कैंपेन का, ठीक है। तो उसके बाद इस पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कैंपेन नेम है, तो आप कैंपेन नेम कोई भी दे सकते हैं, तो मैं सिंपली न्यू कैंपेन 2 नेम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है और सब कुछ सेम एज इट इज रख देना है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, A/B टेस्ट, ये सब थोड़ा एडवांस चीज है, तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, A/B टेस्ट क्या होता है। लेकिन अभी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें कोई इसका खास जरूरत नहीं। तो अभी जैसे यहाँ पे आपको सेकंड पेज में ऑप्शन आ जाएगा, जो आप मैसेंजर सेलेक्ट करना चाहते हैं या इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा हमेशा आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो मैसेंजर का सेटिंग्स है, कम्युनिकेशन है, वे बहुत अच्छे तरीके से होता है। दूसरा चीज़ मैं आपको बता के चलता हूँ, अगर आपने इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत अपना पर्सनल ब्रांडिंग किया हुआ है, तो क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली जो इंक्वायरी आएगा वे आपके इंस्टाग्राम पे लोग जाएंगे, तो वहाँ पे जाने के बाद आपका प्रोफाइल्स भी वे चेक करते हैं, जो भी क्लाइंट्स होता है। तो अगर आपका प्रोफाइल्स अच्छा है तो वहाँ पे सेल्स का जो प्रोबेबिलिटी है वे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल ब्रांडिंग भी इंस्टाग्राम पे करके रखना है, ताकि आपको इस स्ट्रेटेजी का पूरा हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम डायरेक्ट करने के बाद आप अगर बिगनर्स हैं तो ओनली 100 रुपीज़ का बजट रखें, और अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं तो आप धीरे धीरे करके बजट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे शेड्यूल में स्टार्ट डेट, इन डेट खुद भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको एज इट इज छोड़ दें, क्योंकि सबके पास आजकल मोबाइल ऐप्स में फेसबुक एड्स इंस्टॉल होता है। तो जब मन करे आप एड्स क्लोज कर सकते हैं, और जब मन करे ऑन कर सकते हैं। तो ये आपको डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऑडियंस में भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, लेकिन ये कस्टम ऑडियंस किस तरह से बनाते हैं इसका मेरा एक और वीडियोज होगा, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा चीज़ समझ लीजिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे कस्टम ऑडियंस बना के एड्स चलाएंगे, और अगर आपका 1 साल पुराना अकाउंट है, तो आपको लीड्स का जो क्वालिटी है वे और अच्छा मिलेगा। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। लेट से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का जो 1 साल पुराना है। अब क्या होगा, अगर मैं एक कस्टम ऑडियंस बनाता हूँ, कस्टम ऑडियंस किस तरह से बनता है वे मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इस थ्योरी को समझ लीजिए। पूरे साल में मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट है उस पर या तो लाइक किए हैं या फिर आप कमेंट किए हैं, कोई भी इस तरह का जो भी इंटरेक्शन इंगेजमेंट किए हैं हमारे ऑडियंस, उनका एक डाटा तैयार हो जाता है पूरे 1 साल का। अगर आप उन्हीं को एड्स दिखाते हैं अपना, तो क्योंकि वे थोड़ा बहुत आपको जान रहे होते हैं, तो वे जो अगर आपको लीड्स आएगा तो उसमें सेल्स का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं तो बनाएं, बट आप बिगनर्स हैं तो आप ये सब चीज़ों में मत पड़े। आपको मैं बताता हूँ जैसे टारगेटिंग करना है, आप उस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं। आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन सा सिटी में एड्स चलाने वाले हैं। मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा आप टायर 1 सिटी सेलेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पे परचेजिंग कैपेबिलिटी जो ऑडियंस का होता है वे बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो मेरा जो एड्स है वे दिल्ली में दिखेगा। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है और एज ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो एज ग्रुप में हमेशा आप याद रखें कम से कम 22 से ही आप सेलेक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो थोड़ा बहुत स्टार्टअप वगैरह या जो अपना दिमाग लगाना लोग स्टार्ट करते हैं वे इस एज ग्रुप के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपको हमेशा ये साइकोलॉजी ध्यान रखना है, और हमेशा 45 से कम रखें, क्योंकि 45 से जो ज़्यादा ऑडियंस है वे उतना इंटरनेट पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो आपको 22 से 45 जिनका परचेजिंग कैपेबिलिटी भी है और जो इंटरनेट पे ज़्यादा ब्राउज भी करते हैं उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग में जैसे मेरा जो अभी एड्स लगने वाला है वे मैं
वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, जो मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का सर्विसेज लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले, तो इस केस में मैं टारगेट कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटर, सब डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया मैंने, और डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करने के बाद बस नीचे जाना है आपको, और यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट्स का ऑप्शन आएगा। अब ये प्लेसमेंट्स क्या क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स है और मैनुअल प्लेसमेंट्स है। तो ऑटोमेटिक का मतलब हुआ अगर आप इंस्टाग्राम में आपका फीड भी हो जाता है, इंस्टाग्राम में स्टोरीज भी हो जाता है, तो अगर आपने ऑटोमेटिक करके छोड़ दिया तो फेसबुक अपने हिसाब से सारे मीडियम को यूज करेगा। बट अगर आप मैनुअल डाल देते हैं, तो आप अगर चाहते हैं जो ओनली इंस्टाग्राम स्टोरीज में ही हमारा एड्स चले, तो वे भी आप यहाँ पे आके टिक लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा आप ऑटोमेटिक दे के छोड़ दें, आपको कॉस्ट कम आएगा लीड्स का। ये होने के बाद बीट कंट्रोल में क्या है, आप एक कैप लगा सकते हैं, जैसे फेसबुक को बोल सकते हैं भाई 20 रुपए से ज़्यादा लीड्स हमको नहीं चाहिए, तो फेसबुक कोशिश करेगा जो आपका जो लीड्स है वे 20 रुपीज़ से कम पड़े। बट अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो आपका एड्स नहीं चलेगा। बट आपको मैंने पहले भी बताया है, सबके पास अब ऐप्स होता है फेसबुक एड्स का, तो आप मैनुअली देख सकते हैं कि कितना क्या प्राइस पड़ने वाला है। तो ये आप एज इट इज छोड़ दें, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लें। अब नेक्स्ट पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट चूज करने का ऑप्शन आएगा। तो मेरा पहले से यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट डला हुआ है, तो आपको इसको एज इट इज सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा जो आपके पास इमेज है, वीडियो है या फिर मल्टीपल इमेज है। तो हमारे पास अभी सिंगल इमेज है, आपके पास जो हो वे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंगल इमेज हमारे पास है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर वाले ऑप्शन को, और ऐड मीडिया में जाके वे फोटो डायरेक्टली अपलोड कर देंगे जिसका मेरे को एड्स चलाना है। तो इस केस में क्या है, मेरा फोटो पहले से अपलोड है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और क्लिक करने के बाद सिंपली डन पे क्लिक कर लेते हैं। अब ये होने के बाद आपको नीचे जाना है, और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है। अब प्राइमरी टेक्स्ट में मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी आप एड सेट्स बनाएं तो आपका 15 से 20 मिनट कम से कम ये सब चीज़ों पे ध्यान में लगना चाहिए। ग्राफिक्स आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, कंटेंट जो होना चाहिए वे पूरा कॉल टू एक्शन होना चाहिए। आपको प्राइमरी टेक्स्ट में कंटेंट अच्छे से अच्छे लिखना है, ताकि लोगों को थोड़ा सा ग्राफिक्स के साथ कंटेंट भी दिखे, जैसे आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या आपके सर्विसेज में औरों से अलग है, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ये सब करने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करने का जरूरत है। पब्लिश वाला जो आप बटन देख रहे हैं, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब ये जो पब्लिश वाला बटन है, इतना क्लिक करने के बाद दैट्स इट, आपका जो एक एड्स है वे अब पूरी तरह से रेडी है। अब कुछ देर में हो सकता है, कभी कभी आपको 1 घंटे ले, कभी कभी 24 घंटे भी ले सकता है। अब आपका जो एड्स है वे एक्टिवेट हो जाएगा, और जब एक्टिव हो जाएगा तो आपको सारा जो लीड्स है डायरेक्टली इंस्टाग्राम में आपको आने वाला है। तो जब भी आपको इस तरह से इंस्टाग्राम में आए, तो आप रियल टाइम में बात कर सकते हैं अपने कस्टमर से, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस को क्लोज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है जिसके हेल्प से आप अपने बिजनेस में क्वालिटी लीड्स ला सकते हैं। मैं ओनली लीड्स का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लीड्स तो लीड जनरेशन में भी ला सकते थे और डिफरेंट स्ट्रेटेजी से भी ला सकते थे। बट इससे क्या होगा, जो आपका जो लीड्स है, लीड्स का जो क्वालिटी है वे बहुत बढ़ जाएगा, और इससे आपका जो क्लाइंट्स का जो कन्वर्ट होने का चांसेस है वे ऑलमोस्ट 30, 40, 50% बढ़ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया था जो लीड जनरेशन वाले में क्या कैसे प्रॉब्लम होता है उसके डिफरेंशिएट के हिसाब से। तो ये है सारा स्ट्रेटजी। इसी के हेल्प से मैंने ऑलमोस्ट 40+ क्लाइंट्स क्लोज करा है, और अभी हो ही रहा है, जैसा कि अभी भी आप कैंपेन देख रहे हो। इसमें इस अकाउंट में भी हमारा एड्स एक्टिव है, और जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें भी हमारा एड्स हमेशा एक्टिव रहता है। तो ये मैंने आपको बताया अपना पर्सनल मेथड, जिसके हेल्प से हमारा बिजनेस क्लोज होता है और लीड्स आता है। आप ही इसको यूज करें और अपने बिजनेसेस को स्केल करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड सारा टिप्स एंड ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी आपको रियल टाइम में मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।